बहलोल नाना एक दफ़ा गली से गुजर रहा था। उसने देखा बच्चे खेल रहे हैं। उनके अंदर एक बच्चा था, वो खेल नहीं रहा था, वो अकेला बैठा था। बहलोल ने पूछा, चलो इससे पता करता हूँ कि आखिर क्या वजह, तुम क्यों नहीं खेल रहे। बहलोल उस बच्चे के करीब जाता है, उससे जाकर पता करता है, तेरी खेलने वाली उम्र है, सारे खेल रहे हैं, तुझे खेलना नहीं आता, तुझे कोई बीमारी है, परेशानी है, क्यों नहीं खेल रहे। बहलोल दाना कहता है कि उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरी अकल हैरान हो गई। छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बात। उसने कुरान की आयत पढ़ी और फरमाने लगा कि आपने ये कुरान नहीं पढ़ा, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि अल्लाह तो फरमा रहा है कि इंसान मैंने तुझे कोई निकम्मा पैदा किया है, फजूल पैदा किया है, इन कामों के लिए पैदा किया है, इसलिए मैं इस कामों में नहीं पढ़ता जिनका फ़ायदा ही नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम बच्चे हो, छोटे हो, और छोटी उम्र में तुम्हें ये सोच कहाँ से आ गई। वो कहने लगा कि सुबह के वक्त मैं अम्मा के करीब होता हूँ। मेरी माँ जब खाना पकाती है तो पहले आग जलाती है। आग जलाने के लिए वो पहले छोटे छोटे तिनके रखती है, फिर उससे बड़े रखती है, फिर ऊपर बड़ी लकड़ियाँ रखती है, फिर जाकर वो आग जलना शुरू कर देती है। अब मसला ये है कि मैं जब देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है कि जहन्नम की आग अल्लाह ताला जलाएगा, उसका ईंधन तो इंसान है। कहीं ऐसा ना हो कि उस आग को जलाने के लिए पहले छोटे तिनके जो रखे जाते हैं वो कहीं हम छोटे बच्चे ना हों। इस खौफ से डरता हूँ मैं अल्लाह ताला से, और इसलिए फजूल कामों के अंदर नहीं पड़ता। बड़ी अजीब बात है कि छोटे से बच्चे के अंदर ये मामलात आ गया। इस तरह रवायत में आता है कि क़यामत वाले दिन जब सारे लोगों की शफाअत हो जाएगी, यानी कि हर शख्स की शफाअत हो जाएगी और वो शख्स जहन्नम से निकलकर जन्नत आ जाएगा, फिर शफाअत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, सारे जनती जन्नत में, जहन्नमी जन्नत में चले गए, अब शफाअत तो बंद होनी है, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक़्त जहन्नम के अंदर एक शख्स होगा, वो बड़ा परेशान होगा। उस वक्त वो दिल में कहेगा कि अब तो दरवाज़ा शफाअत का बंद हो गया है, सब की शफाअत हो चुकी है जिनकी होनी थी, अब हमारी शफाअत के लिए तो कोई बाकी नहीं रहा। लेकिन फ़ौरन ये ख्याल करते ही उसकी आंख का एक बाल निकलेगा, अल्लाह के यहाँ खड़ा हो जाएगा और अल्लाह से हम कलामी करेगा, मालिक मैं इसके शफाअत के लिए तेरे दरबार में आता हूँ। अल्लाह पूछेगा कि तू मेरे दरबार में इसके शफाअत के लिए क्यों आ रहा है, तेरे पास कोई सबूत दलील है इसके ईमान की। वो कहने लगा, हाँ मेरे पास है। ज़िंदगी में एक मरतबा ये बैठा था, इसे खुदा का खौफ आ गया था, और इसमें खुदा का खौफ इतना गालिब आ गया था कि इसकी आंख से कतरा निकला था आंसू का, और उसकी वजह से मैं भीग गया हूँ। मैं गवाही देता हूँ वो जो कतरा मेरे साथ टच हुआ था, जिसकी वजह से मैं भीग गया था, वो खालिस तेरे खौफ से निकला था। बस अल्लाह ताला ये सुनकर उस बंदे को माफ़ कर देगा और उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, उसकी गवाही कबूल कर लेगा, और अल्लाह ताला मुनादी करा देगा फरिश्तों के ज़रिए कि फरिश्तों मुनादी कर दो, मैंने इस बंदे को इस वजह से माफ़ कर दिया। और इस तरह हदीस के अंदर एक मफ़हूम आता है कि जिस बंदे को खौफ खुदा की वजह से आंसू आ जाए, और आंसू कितना, मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल आए, और उसके आंखों के जो पपोटे होते हैं इनकी जड़ भी भीग जाए, तो ये भी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह से झगड़ा करेगा, मालिक तेरी रहमत की वजह से बंदा, मैं गवाही देता हूँ, रोया था, तेरे खौफ की वजह से रोया था, इसलिए इसकी शफाअत का मैं तलबगार हूँ। अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे माफ़ कर देगा। आज अल्लाह ताला राज़ी होने के लिए तैयार है, कोई शर्त नहीं है सिवाय इसके कि दिल से मालिक को याद कर, मालिक से दिल से वादा कर, मालिक पीछे मेरी जो गुजरी आगे मैं वादा करता हूँ, मेरी ज़िंदगी तेरी राह में गुजरेगी, तेरे सामने गुजरेगी। साहिब जो सुन रहा है अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करे, 20 साल 30 साल 40 50 60 साल वाले सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी देख ले कितनी गुजारी है। अगर उसके अंदर दुनियावी अचीवमेंट नहीं न हुई तो आगे भी अचीवमेंट हासिल नहीं हो सकती। हाँ अभी वक्त है, रब को राज़ी कर ले, आखिरत की अचीवमेंट तुझे मिल जाएगी। और सिर्फ एक इबारत बल्कि रब के अर्श पर लिखी थी, कहते हैं कि रब के अर्श पर ये इबारत लिखी है कि अल्लाह फरमाता है कि आज मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हावी है और मेरी रहमत इंतज़ार कर रही है, तू आकर देख तो सही मेरी बरगाह में, देखना मेरी रहमत बढ़कर तेरा इस्तकबाल करेगी। साहिब आज वक्त है, ये सांस चल रही है तब तक वक्त है, सांस की डोरी कटने से पहले पहले रब के हुजूर आकर माफ़ी मांग ले, रब माफ़ कर देगा। लेकिन जिस दिन ये डोरी
کٹ جائے گی اس وقت ہر چیز کا تعلق ٹوٹ جائے گا، پھر تیرے نامہ اعمال کے اندر جو ہوگا اس کے مطابق تیرا حساب کتاب ہوگا۔ آج وقت ہے، رب کو راضی کر لے، کل پچھتاوا ہوگا، سخت پچھتاوا ہوگا، بلکہ ڈاڈھا پچھتاوا ہوگا۔